क्या दीदी, इतनी मोटी होकर भी दूध पियोगी? इससे तुझे क्या, सुकड़ी पतली? मुझे क्या, तेरे ही शरीर में तो बहुत सारे रोग हैं। जोड़ों का दर्द, गैस्ट्रिक, बदहजमी। तेरा पेट पचा तो लेगा ना? मेरा पेट है, मेरा शरीर है, मैं समझ लूंगी। और ये शुद्ध दूध, इसमें मैं खीर बनाऊंगी। हाँ, खीर बनाऊंगी और फिर उसके बाद मजे से खाऊंगी। कितना मजा आएगा। बहुत सारी बनाऊंगी और अकेले बैठकर खाऊंगी। खीर बनाऊंगी। बाप रे बाप, क्या तुम अकेले अकेले खाओगी? मुझे जरा भी नहीं दोगी? तुम्हारी 7 नहीं 5 नहीं, बस एक ही तो बहन है। क्या मुझे थोड़ा भी नहीं दोगी? तुझे दूंगी ठेंगा। मुझे मोटी कहती है, मुझे बीमार बताया, बोला कि कभी ठीक नहीं होंगी, तब याद नहीं आया। भाग यहाँ से, भाग जा, मैं कहती हूँ भाग। मुझे भगा रही हो ना? ठीक है, अकेले अकेले ही खाओ। पर मैंने सुना है कि शायद कोई है जो दूध और घी पचा नहीं पाता है। हाँ, पर तू तो पचा लेगी ना? क्या कहा तूने? मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता हूँ। मुझे जवाब देकर जा। कहाँ गई? ओ, कहाँ गई तू? मैं मोटी हूँ, मुझे बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। सुबह सुबह मेरी बेइज्जती कर दी। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरा नाम भी मंदा है, इसका हिसाब लेकर ही रहूंगी तुझसे। देखते रहना। 1 घंटे में ही मेरी खीर बन जाएगी। मैं चंदा को दिखा दिखा कर खीर खाऊंगी। ओहो! और तब चंदा देखेगी, चलेगी और मक्खन की तरह पिघलेगी। मन खुश हो गया, खुश हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। कितने दिनों से खीर नहीं खाई, ऊपर से ये खीर की खुशबू, आखिर कैसे बर्दाश्त करूं मैं? इस लालच को तो संभाल नहीं पा रही हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ओ दीदी, जब तुम मुझे खीर नहीं दोगी तो इस तरह खिड़की खोलकर मुझे लालच क्यों दे रही हो? ये सुन ले, कान खोल के सुन ले। ये मेरा घर है, मेरी खिड़की मैं खुले रखूं या इन्हें बंद करके रखूं, ये मेरी मर्जी है, समझी? जब तुम खीर नहीं दोगी तो सुगंध भी मेरे घर में नहीं आनी चाहिए, समझी? मेरी बात याद रखना। नहीं नहीं नहीं, ये लोभनीय सुगंध तो खिड़की बंद होने के बाद भी आ रही है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, क्या करूं? अब जाकर शांति मिली, अब जरा आराम से काम करूंगी। खीर तो बन गई। जितनी अच्छी दिखने में लग रही है, खुशबू भी उतनी ही अच्छी आ रही है। आज दोपहर को मजे से खीर खाऊंगी। इधर उधर घूम घूम के खाऊंगी और चंदा खड़े खड़े देखेगी। जाती हूँ, चंदा के सामने जाकर उसे ललचा कर आती हूँ। चंदा, अरे ओ चंदा, मेरी प्यारी बहना, नाराज नहीं होते, दरवाजा खोल बहन। क्या हुआ? परेशान क्यों कर रही हो? चली जाओ यहाँ से। ओ मेरी पगली बहन, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? खीर बनाकर तेरे पास ही तो लेकर आई हूँ, पर तुझे खिलाने के लिए नहीं, तुझे दिखाने के लिए। देख, अब मैं खाऊंगी। देख, अब मैं इस खीर को खाऊंगी। मैं तुझे बता नहीं सकती कि कितना मजा आ रहा है। इस
इसे खाने में। आहाहा, इसके स्वाद की तो कोई तुलना ही नहीं है। आहाहा, ये बहुत ही स्वाद है। आहाहा। मैंने पूछा है क्या तुमसे अमृत है या विष? बदमाश कहीं की, मोटी कहीं की, मुझे ललचाने के लिए यहाँ आई है। चली जा यहाँ से, चली जा अभी के अभी चली जा बदमाश बुढ़िया। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे घर आकर मुझे ललचा रही थी। मेरी भी किस्मत ऐसी ही है। हे ऊपर वाले, आपने मुझे भी मंदा की तरह अच्छा खाना बनाने वाला हाथ क्यों नहीं दिया? हे ऊपर वाले। और देर से देख रही हूँ चंदा की कोई आवाज नहीं आ रही। जरूर चंदा खा पी कर दोपहर को सो रही होगी। जाती हूँ, इस मौके का फायदा उठाकर उसे थोड़ा और चलाती हूँ। आहा, क्या स्वाद है। आहा, कमाल की खीर है, अद्भुत, जैसे स्वर्ग से आई हो ये खीर। खीर 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 खीर, सुन कर मेरे कान पक गए। बर्दाश्त से बाहर है। ओह, अब क्या ये मुझे शांति से सोने भी नहीं देगी? ये तो बहुत ही मुश्किल हो गई। अगर तुझे सुनने का मन नहीं तो मत सुन, कान में रुई डाल ले। और अगर देखने का मन नहीं तो आँखों में पट्टी बांध ले। हाँ, तूने जो अत्याचार शुरू किया है, अब तो लगता है कि आँख कान बंद कर ही रखना पड़ेगा। बढ़िया है। सुबह हो गई, पानी भरना पड़ेगा। अरे बाप रे, पर बाहर गई तो मंदा फिर से लालच दिखाई दी। नहीं, बहुत सहन कर लिया मैंने, अब नहीं। पर क्या करूं? हाँ, आंखों पर पट्टी बांध कर ही निकलती हूँ। मेरे घर से निकलते ही थोड़ी दूर दाहिने जाने पर ही नल है। अंदाजा लगा कर ही जाना पड़ेगा। ओह, मैं भी ये किसके चक्कर में पड़ गई? अरे बाप रे, ओ गई, मेरी कमर में मोच आ गई रे। अरे बाप रे, जरा जाकर देखो तो। क्या करूं रे? अरे बाप रे। चंदा के चिल्लाने की आवाज आई, लगता है टूट गई उसकी टांग। क्या कहा तुमने? अरे बाप रे, ओ सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मारे मर गई। तुम्हारी वजह से मैं आँख कान बंद करके चल रही थी। बाप रे, लगता है गई मेरी कमर। अरे बाप रे, कमर में लगी है तो कर बहुत ले, अच्छा है। अत्याचार कर ले। आएगा मेरा भी समय, तब तुझे भी मैं मजा चखाऊंगी, दिखाऊंगी। अब उधर देखना बंद करके जरा 2 सेर दूध दे दे मुझे, दूध। उसकी वजह से मेरी कमर में चोट लग गई है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत, अब नहीं। मिल गया दीदी को सबक सिखाने का उपाय। हाँ, खीर तो बन गई। अब फिर कल की ही तरह चंदा को ललचाऊंगी और अकेले खाऊंगी। कल कमर में चोट लगी थी, आज हाथ पैर में लगेगी। मुझे मोटी कहा ना, मुझे कहा कि बीमार हूँ। अब आएगा मजा। मुझे रोज ललचाती है ना, अब तुम्हें मैं मजा चखाऊंगी। यहाँ जल्दी से यहाँ आओ। हाँ, अरे ये खिड़की में कौन बुला रहा है? कौन है वहाँ? ये जरूर चंदा का ही काम होगा।
मुझे तो लगता है खीर की सुगंध पाकर आज वो खिड़की के पास ही चली आई है। जरा रुक जा, मैं तुझे अभी मजा चखाती हूँ। खीर बनाने के समय तंग कर रही है। इस कड़छी से ही तेरा आज मैं सर तोड़ दूंगी, समझी तू? अरे ये क्या, बाहर तो कोई भी नहीं, तो फिर कहाँ जाकर छिप गई? घर के पीछे जाकर देखती हूँ, चंदा कहीं वहाँ जाकर तो नहीं छिप गई? हाँ, यही तो मौका है। अब मैं चुपचाप काम तमाम कर दूंगी। यहाँ पर कोई नहीं, बड़ी अजीब बात है, यहाँ कोई भी नहीं है। जाती हूँ और जाकर खीर खाती हूँ। समझ नहीं आ रहा कि ये किसका काम हो सकता है। कितना स्वादिष्ट है। कल से मुझे बहुत ललचानी, हर बात की कोई सीमा होती। आज अब वो मुझे ललचा नहीं पाएगी। हाँ, आज ये सारा मेरा है। पूरी खीर मैं खा जाऊंगी। जल्दी से खा लेती हूँ। सर्वनाश हो गया, मेरी खीर कहाँ गई? हाय हाय हाय, किसने चुरा ली? ये जरूर चंदा का ही काम है, पक्की बात है। चंदा, अरे ओ चंदा, खोल दरवाजा। मैंने कहा खोल दे दरवाजा। चंदा, ये क्या हो रहा है? मेरी खीर कहाँ है? अब ये लो, तुम्हारी खीर कहाँ है? ये मुझे कैसे पता होगा? तुमने क्या मुझे खीर दी थी या उड़कर मेरे पास आ गई? मुझे पता है, तू इतनी आसानी से नहीं बताने वाली। अभी महाराज से तेरी शिकायत करके आती हूँ। उन्हें भी तेरी करतूत का पता चलना चाहिए। जा जा जा, जहाँ जाना है जा। मुझे उससे क्या होगा? हाँ, अच्छा तो ये बात है। प्रहरी, हाँ बोलिए महाराज। तुरंत चलो, चंदा के घर जाना पड़ेगा। सच सच बताओ चंदा, मंदा की खीर किसने चुराई है? मैं कैसे बताऊं? बताइए महाराज। इसे बंदी बना लीजिए महाराज, ये चोर है। क्यों, कोई सबूत है क्या मैं चोर हूँ? बिना जाने मुझे बदनाम कर रही हो। हाँ मंदा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि चंदा ने ही चोरी की है? सबूत वो तो नहीं है। असल में मेरी रसोई की खिड़की पर बार बार खटखट की आवाज आ रही थी महाराज, इसीलिए बाहर गई थी। ये तो बहुत अजीब बात है। कोई भी नहीं था और खीर चोरी हो गई। यहाँ भूत तो नहीं है? तो देखिए महाराज, काम था भूत का और दोष मुझे दे रही है। दीदी बहुत बदमाश है, बेकार है। जानते हैं महाराज, कल से मुझे बस खीर का लालच दे रही है। दिखा दिखा कर खा रही है, सुना कर खा रही है, पर जरा सी भी नहीं दी मुझे। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी ललचा कर मुझे परेशान कर रही है। अगर किसी ने अपराध किया है महाराज, तो वो दीदी है। मुझे ललचा कर तंग किया है उसने। मैं बेकसूर हूँ महाराज। मेरे निश्चल मन में कोई पाप नहीं है महाराज। छी छी मंदा छी, तुमने अपनी सगी बहन के साथ ऐसा काम किया है? मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था मिलजुल कर रहने के लिए, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अपनी बहन को लालच दिखाया, उसे लालची बताया, और अब झूठी शिकायत लेकर तुम मेरे पास आ गई हो। विश्वास कीजिए महाराज, ये सब इसी की चाल है। इसी ने मेरी खीर चुरा कर खाई है महाराज। निकल जाओ यहाँ से। सबूत के बिना मैं कुछ भी विश्वास नहीं करूँगा तुम्हारा। ठीक है, मैं भी देख लूंगी। हाँ। अच्छा चंदा, अब सारा मामला सच कहो तो कैसे मंदा की खीर चुराई थी तुमने? असल में वो महाराज, कल सुबह से ही मंदा मुझे परेशान कर रही थी। एक बार खीर खाने के लिए मांगी थी, पर उसने नहीं दी, ठीक है, पर बार बार मुझे दिखा कर और सुना कर खा रही थी। मैंने मजबूरन आँख कान बंद कर लिए। फिर रास्ते पर दुर्घटना घट गई और मेरी कमर में चोट आ गई। फिर मैंने एक बहुत बड़ी चाल चली महाराज। बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो चंदा। एक बात सुनो चंदा,
चोरी करना महापाप है। इस बार के लिए तुम्हें छोड़ देता हूँ। अगर अगली बार हुआ तो यदि मंदा ने फिर से तंग किया तो फिर तुम मुझे बताना, मैं उसे सजा दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। हाय 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 हाय, मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया महाराज। हाय हाय हाय। अरे दीदी, अब रोने धोने से क्या होगा? हाँ, तुम्हारे घर में तो अब खीर भी नहीं है, तो क्या अब तुम मेरे हाथों का सब्जी चावल खाओगी? बोलो बोलो। हाँ। क्या कहा तूने?